नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 स्पेशल। और आज बात कथा सूर्य मंदिर की। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो चुकी है। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है और छठ घाटों की सफाई चल रही है। लोगों में छठ को लेकर उत्साह दिख रहा है। छठ महापर्व बिहार की संस्कृति की पहचान है। आपको पता है, मां सीता से लेकर कर्ण और कृष्ण पुत्र सांब तक भगवान भास्कर की पूजा कर चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई है। सूर्योपासना के इस अनुपम लोक पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। छठ महापर्व बिहार झारखंड के साथ साथ यूपी में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार झारखंड की संस्कृति बन चुका है। छठ महापर्व पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। छठ पर्व की प्रसिद्धि इतनी है कि अब ये देश के कोने कोने में मनाया जाने लगा है। इतना ही नहीं, अब तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तक में छठ महापर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। छठ महापर्व प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ महापर्व में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसे लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगाजल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इसे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। हिंदू मान्यता के मुताबिक छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा भी है। कथा है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई। छठ सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं है, ये पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाय खाई से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। छठ महापर्व ही एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बिहार में पूर्णियार्क सूर्य मंदिर और बड़गांव सूर्य मंदिर वैदिक काल से भगवान भास्कर की उपासना का केंद्र रहा है। आज हम आपको बिहार और झारखंड के सूर्य मंदिर का दर्शन करा रहे हैं। मान्यता है कि यहां पर छठ पूजा करने वाले व्रतियों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये रिपोर्ट देखिए। छठ महापर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। आज हम बिहार और झारखंड के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की दर्शन कराएंगे। कई मंदिर का संबंध वैदिक काल से है। इसी में से एक है बाढ़ के पंडारक गांव में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर पूर्णायक सूर्य मंदिर। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने कुष्ठ के श्राप से मुक्ति को लेकर भगवान भास्कर की आराधना की थी। सूर्यदेव के आशीर्वाद से सांब कुष्ठ से मुक्त हुए। इसके बाद सांब ने भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण कराया था। पूर्णियार्क सूर्य मंदिर गंगा किनारे स्थित एकमात्र सूर्य मंदिर है, जहां भगवान भास्कर 7 घोड़े वाले रथ पर विराजमान हैं। पूर्णायक सूर्य मंदिर का गर्भगृह सूर्य के चक्के से ढका हुआ है। भगवान कृष्ण के पुत्र जो शाम को कुष्ठ रोग हुआ था, तो उन्होंने कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। पुण्यार्क और कोणार्क, ये 3 मंदिर जो है काफी प्रसिद्ध है। गंगा किनारे बसा हुआ एकमात्र मंदिर जो है ये द्वापर युगीन पुण्यार्क मंदिर है, जहां हम खड़े हैं। और यहाँ कहते हैं कि भगवान का जल देने के बाद यदि उसे शरीर में लगाया जाए तो कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। लोगों की आस्था है भगवान सूर्य पर, और ये द्वापर युगीन सूर्य मंदिर पुण्यार्क का काफी महत्वपूर्ण और प्रचलित माना जाता है। वही प्रतिमा जो था वो कोणार्क में स्थापित किया गया था, और कोणार्क से ही वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद इन्होंने 12 सूर्य मंदिर की स्थापना किया, जिसमें पहला सूर्य मंदिर जो है वह मूलार्क है, जो अभी मुल्तान क्षेत्र में चला गया है और वह पाकिस्तानी क्षेत्र में है। उसके बाद दूसरा किया गया कोणार्क में, और तीसरा हुआ पुण्यार्क में। पुण्यार्क की विशेषता है कि गंगा किनारे एकमात्र सूर्य मंदिर है, और आज भी जो लोग आते हैं इनको धोने पोछने मात्र से उनका गलित कुष्ठ हो या सफ़ेद कुष्ठ हो, सभी ठीक हो जाते हैं। यह यहाँ का प्रमाण है। कई आदमी यहाँ ठीक हो चुके हैं। ये सूर्य मंदिर लिखा हुआ है द्वापर युगीन कृष्ण के पुत्र शाम के द्वारा यह मंदिर स्थापित है। अब पूरे देश में यह गंगा के किनारे एकमात्र पौराणिक मंदिर है। भगवान कृष्ण के पुत्र शाम से जुड़ी कथा नालंदा के बड़गांव सूर्य मंदिर से भी है। मान्यता है कि बड़गांव सूर्यपीठ वैदिक काल से सूर्योपासना का छठ का केंद्र रहा है। ये दुनिया के 12 अर्कों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि बड़गांव सूर्य मंदिर के तालाब में स्नान करने से कुष्ठ व्याधि रोग से मुक्ति मिलती है। इस तालाब का वर्णन वेनसांग की डायरी में भी है। अब हम दिखाते हैं द्वापर युग के वो प्रतिमाएं जो बड़गांव सूर्य मंदिर तालाब सूर्य मंदिर में यहाँ पर विराजमान है। कई मूर्तियाँ हैं जो अष्टधातु के हैं। ये प्राचीन काल सभी जो है, ये जब राजा सांब को जब कुष्ठ रोग का जब श्राप दिया गया था, उस समय ये तालाब खुदाई की गई थी, और उसी में जब लगातार 49 दिनों तक राजा सांब जो भगवान कृष्ण का पौत्र हैं वो वहाँ स्नान किए थे, और तब उनको कुष्ठ रोग से निवारण हुआ था। तब से वह तालाब जो बड़गांव तालाब है उसको खुदाई करवाए थे, जो आज बड़े तालाब के रूप में दिख रही है। अब यहाँ पर दिखा दें कि जो यहाँ जो मंदिर है ये बड़गांव मंदिर, इसी में ये वहाँ से जितनी भी प्रतिमाएं निकली थी, जो बड़गांव तालाब खुदाई के दौरान जितनी भी प्राचीन काल अष्टधातु प्रतिमाएं निकली, आज यहाँ इस मंदिर में स्थापित कराया गया था। जब देख सकते हैं ये भगवान सूर्य की जो प्रतिमा है यहाँ पर स्थापित की गई है। एक बार
सभी देवताओं को सभा मतलब चल रही थी। उसी सभा में जो है राजा श्याम सबों को नमस्कार किए। एक नारद जी को नमस्कार करना उन्होंने भूल गए और उसी समय से नारद जी को ऐसा लगा कि हमको अवहेलना के दृष्टिकोण से देखा गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं थी। फिर उसी के बदला के ख्याल से मतलब जो है नारद जी ने एक बार मतलब उन्होंने बताया कि मतलब जो है राजा श्याम तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको तो श्री कृष्ण ने बुलाया है। तो श्री कृष्ण के पास जैसे ही जाते हैं वहाँ देखते हैं कि 16,000 पटरानियाँ विचलन कर रहे हैं। उस विचलन के दरमियान में उनका 16,000 पटरानियाँ राजा श्याम पर मनमुग्ध हो जाते हैं और उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने राजा श्याम को श्राप देते हैं कि जिस सुशोभित शरीर के बल पर तुमने मेरा 16,000 पटरानियाँ मन हरण कर लिया है, तुम्हारा शरीर जो है गलित कुष्ठ रोग में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। अवस्था में इसके कल्याण के लिए, राजा श्याम के कल्याण के लिए श्री कृष्ण भगवान और दुर्वासा ऋषि के द्वारा जो है उनको बढ़ाकर स्थान पर मतलब जो है कल्याण हेतु भेजा गया। बढ़ाकर जब जिस स्थल पर पहुँचे तो वहाँ उनको प्यास, गर्मी के दिन में उनको प्यास लगती है। प्यास के समय एक गड्ढानुमा मिला। उस गड्ढे में कुछ जल था जिसमें भी बनसुअर लेट रही है ना। उसी जल को ला करके उनको स्वच्छ करके दिया गया और उसी जल को तो पिया नहीं जा सकता था। उसी जल को आप पूरे शरीर में अपना स्पर्श करते हैं। तो जैसे जैसे जल का स्पर्श करते हैं राजा श्याम, वैसे वैसे उनका गलित कुष्ठ रोग परिवर्तन हो जाता है और कल्याण हो जाता है। बिहार के एक और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का दर्शन कीजिए। लखीसराय जिले के सूर्यवंशियों के गढ़ सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित भगवान सूर्य का मंदिर अपने आप में अनोखा है। इस मंदिर में पंचदेव विराजमान हैं। महापर्व छठ में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जिसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है ताकि व्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। सूर्य मंदिर का महत्व है। यहाँ के लोग जो आते हैं पूजा करने, जो भी परवैतीन है मेरे गांव को करके, और जो ऐसे भी लोग इलाका के आके यहाँ पे जो भी मांगते हैं मनोकामना उनका पूर्ण होता है। जो भी पूजा करते हैं सारे लोग, जिसके कारण इनका नाम और दिन प्रतिदिन विख्यात होते जा रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं अपना मनोकामना के लिए और सबका पूरा हो रहा है। हम लोग यही देख रहे हैं। काफ़ी तैयारी रहता है हर दिन। अभी तो शुरुआत हुआ है साफ सफाई का। बहुत सारा लाइटिंग का पर्याप्त व्यवस्था होता है, पंडाल बनता है, रहने का व्यवस्था, सारा व्यवस्था रहता है अप टू डेट। सारे गांव के सहयोग से हर एक नौजवान, बच्चा, बूढ़ा सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ कार्यक्रम होता है। इसमें रथ जो है 700 केजी का है, 7 कुंटल का रथ है। यहाँ ये सूर्य पंचायतन मंदिर है। यहाँ 5 देव हैं सूर्य के, है ना। एक साइड में विष्णु है, गणेश हैं, शंकर हैं और उसके पीछे भगवती हैं और बीच में सूर्य है। सूर्य काफ़ी आस्था का केंद्र, काफ़ी आस्था केंद्र है। लाखों की भीड़ लगती है यहाँ। छठ को लेकर क्या कुछ यहाँ तैयारी चल रहा है? तैयारी शुरू हो गया, सफाई कर रहे हैं। सासाराम के बेदा स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सुंदर तालाब के किनारे स्थित यह मंदिर सासाराम में सूर्य उपासना का केंद्र है। छठ महापर्व पर यहाँ भव्य मेला लगता है। मैं अभी हूँ सासाराम के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के पास और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये बहुत पुराना सूर्य मंदिर है और यहाँ की महिमा अपरंपार है। लोगों का कहना है कि यहाँ भी जो भी लोग आते हैं, खासकर छठ पर्व के आसपास, उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है और छठ के दौरान यहाँ बहुत भीड़ लगती है और लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और घोड़ों पर सवार यहाँ पर सूर्य की प्रतिमा है। छठ महापर्व को लेकर सूर्य मंदिर की महत्ता अपने आप में खास होती है। रांची के बुंडू स्थित सूर्य मंदिर का दर्शन कीजिए। यहाँ छठ महापर्व को लेकर तैयारियां चल रही है। बुंडू सूर्य मंदिर को लेकर मान्यता है कि भगवान राम ने त्रेता युग में इसी इलाके में भगवान भास्कर की आराधना की थी। इसी वजह से मंदिर की प्रसिद्धि और बढ़ जाती है।
कहा जाता है कि यहाँ आकर छठ व्रत करने से लोगों की मुराद पूरी होती है। अगर छठ की बात की जाए तो सूर्य मंदिर, जो बुंडू स्थित सूर्य मंदिर है, इसमें किस तरह की तैयारियां की जाती हैं, क्या कुछ खास होता है? देखिए, अगले साल तो लॉकडाउन में कुछ खास तैयारी नहीं थी, तो इस बार सरकार का आदेश से हुआ है, तो हम लोग उसके लिए विशेष तालाब का साफ सफाई, मंदिर का साफ सफाई, और व्रती लोग जो भी आएंगे, छठ व्रती लोग, उनके लिए भोजन की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था उनके परिवार लोग के लिए किया जाता है। अगर बात की जाए तो मंदिर में उस समय सजावट कैसी होती है? भव्य सजावट होती है। मंदिर की चारों ओर गुम्बद सजाया जाता है, गेट वगैरह, तालाब वगैरह सब सजाया जाता है। कितने छठ व्रती यहाँ पर अर्घ दे सकते हैं? कम से कम 250-300 छठ व्रती आ जाते हैं। उस दरमियान तमाम व्यवस्थाएं? हाँ, तमाम व्यवस्था रहता है, और जो लोकल व्रती लोग रहते हैं वो अपना आकर के अर्घ दे करके फिर निकल जाते हैं, फिर सुबह आते हैं, और एक मेले की तरह यहाँ पर सूर्य मंदिर में भीड़ हो जाती है। आप देखेंगे त्रेता युग में भगवान राम जो है सो मतलब वनवास काल में, और वनवास काल में जो है सो उन्होंने पूरा आर्यावर्त का जो है सो भ्रमण किया, और आर्यावर्त का भ्रमण करते हुए जो है इस मार्ग में भी जो है सो आए। आप ऐसे अभी आप अगर बारीकी से देखा जाए तो आप अयोध्या और लंका, जो कि अभी श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, आप देखेंगे एकदम जस्ट आपको विपरीत दिशा में मिलेगा, है ना। तो इसीलिए जो है सो मतलब यहाँ पर जो है सो इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो कि मतलब प्रमाणिक मिलता है कि भगवान रामचंद्र इस स्थान में आए हुए थे। अब गिरिडीह के मिर्जागंज स्थित सूर्य मंदिर की अलौकिक छटा देखिए। यह सूर्य मंदिर दिल्ली के लोटस टेम्पल के तर्ज पर बनाया गया है। जो बीच तालाब में स्थित है। जलीय सूर्य मंदिर में छठ महापर्व पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इसके बारे में जो है, ये छठ मैया का मंदिर है, ये झारखंड का गौरव जलीय सूर्य मंदिर है, जगन्नाथपुरी मिर्जागंज, ये आसाम रोड स्थित बीच तालाब में है। और यहाँ का मान्यताएं यही है, यहाँ के लोग जो है बड़े दूर दरार से लोग आते हैं और भगवान भास्कर का पूजा अनुष्ठान करते हैं। ये झारखंड है, बिहार है, यूपी है, एमपी है, रीवा है, मध्य प्रदेश है, इलाहाबाद है, झारखंड है, और रांची, हजारीबाग, बड़े दूर दूर के लोग जो है सो इनके पास आकर रोजाना आते हैं। संडे कभी मतलब दूर पड़ जाता है तो संडे को आते हैं। जब इधर से आते हैं तो हम लोग हर संडे को आ लेते हैं पूजा करने के लिए। तो इसी मंदिर में आप क्यों आते हैं? इसमें क्या खूबियाँ हैं? ये मंदिर में हम लोग को बहुत शक्ति है, यहाँ भावना है, मन इच्छा फल मिलता है, जो सूर्य भगवान से मांगते हो मनोकामना हम लोग को पूरी करते हैं। अभी छठ भी आ रहा है। छठ आ रहा है, छठ पूजा हम लोग घर में त्योहार नहीं होता है तो यहाँ पूजा होता है हर, तो देखने के लिए हम लोग। लोक आस्था का महापर्व छठ भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है। व्रती नदी, तालाब या झील के पास इकट्ठे होते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। सूर्य मंदिर परिसर में छठ का उत्सव अलौकिक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।
ग्रेजुएट कॉलेज गेट पर छात्राओं के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। सीनियर छात्राओं के गैंग ने अकेली जूनियर छात्रा को घेर लिया है और उस पर बार बार लात और घूंसे बरसाए जा रही हैं। मुक्के से वार पर वार किए जा रही हैं, बाल पकड़कर खींच रही हैं, तो सीनियर छात्राओं से घिरी जूनियर छात्रा बार बार रहम की गुहार लगा रही है। लेकिन सीनियर छात्राओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और वो अकेली पड़ी जूनियर छात्रा पर कहर बनकर टूट पड़ी हैं। और उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले उसके बाद मेरे को वो मारने लगी 4 जन मिलकर। अगर वहाँ के लोग मुझे नहीं बचाते तो फिर क्या होता, वो मतलब वो लोग मुझ पर बहुत ज्यादा ही जानलेवा हमला किया। दरअसल सीनियर छात्रा अंकिता यादव और जूनियर छात्रा प्रियंका कुमारी के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी फेसबुक फ्रेंडशिप को लेकर। बातों ही बातों में झगड़ा और बढ़ गया। इसी बीच छात्रा प्रियंका क्लास अटेंड करके जैसे ही ग्रेजुएट कॉलेज से बाहर निकली, सीनियर छात्राओं ने उसे घेर लिया और दे दनादन लात और घूंसे बरसाने लगी। आसपास मौजूद राहगीरों ने बीच बचाव किया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सांची थाना में हम कंप्लेन किया और अभी तक कोई वहाँ से कार्रवाई उन लोगों के साथ नहीं हुआ जो लड़की हमको मिलकर मारी। इसलिए हम आज अपना शिकायत लेकर डीसी ऑफिस आए हैं कंप्लेन लेकर। मारी थी, क्या कारण क्या था? कारण ये था कि वो सीनियर है, हम जूनियर हैं। ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर छात्राओं की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो पीड़ित छात्रा ने आरोपी सीनियर छात्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। सरेआम तवंचा लहरा रहे अपराधी हर किसी को धमकी दे रहे हैं, हथियार चमकाकर डरा रहे हैं, गोलियां पर गोलियां दागे जा रही हैं, तो गोलियों की तड़तड़ाहट से हर तरफ सनसनी फैलती जा रही है। ये वायरल वीडियो है तेघड़ा थाना क्षेत्र का। 2 बाइकों पर सवार 4 अपराधियों ने एक दुकान पर धावा बोला और पिस्टल की नोक पर दुकानदार को धमकाने लगे। जब दाल नहीं गली तो टशन दिखाने के लिए जाते जाते हवाई फायरिंग करके पूरे गांव में दहशत फैला दी। ये देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 5.3 लाख स्क्वायर फीट में तैयार हो रहा है। इस कॉरिडोर में 70% जमीन पर हरियाली दिखाई देगी। काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार ललिता घाट पर बनाया गया है। भूकंप और भूस्खलन की स्थिति से निपटने के लिए मंदिर परिसर की दीवारों की मजबूती को बनाए रखने के लिए उनमें पीतल की प्लेटें इस्तेमाल की गई हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान 314 भवनों का अधिग्रहण किया गया। मंदिर परिसर में 34 फीट ऊंचे लकड़ी के बने 4 प्रवेश द्वार हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरा होने के बाद श्रद्धालु मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट और जलासेन घाट से सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकेंगे। इतना ही नहीं, दर्शनार्थी कॉरिडोर के बाहरी हिस्से में टेरेस पर खड़े होकर गंगा नदी के साथ ही मणिकर्णिका और ललिता घाट को भी निहार सकेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ भी बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ से पूरा स्ट्रेट अगर हम जाएं तो ये पूरा निर्माण कार्य 80% यहाँ पर पूरा हो चुका है, 80% काम। और इसके बाद जो माँ गंगा है, माँ गंगा के समीप ये मंदिर परिसर पहुँच गया है। यानी कहा जाता है कि जो लोग भी दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ पहुँचते हैं वो एक तरह से माँ गंगा में स्नान कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो मंदिर परिसर का निर्माण कार्य है ये 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। डेडलाइन है 15 दिसंबर तक। इस परियोजना में हम लोग अगर देखेंगे, जैसे आपने दिखाया है कि मुख्य जो हमारा मंदिर है वो मंदिर परिसर करीब 43 मीटर बाय 70 मीटर का हमारा मंदिर परिसर हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं ये मंदिर चौक है। ये ऐसा मुख्य आकर्षण होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लोग यहाँ पर व्यतीत करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत मंदिर परिसर से लेकर गंगा घाट तक 24 इमारतें बनाई गई हैं। इनमें मंदिर परिसर, मंदिर चौक, जलपान केंद्र, गेस्ट हाउस, यात्री सुविधा केंद्र, एक म्यूजियम, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र और मुमुक्षु भवन शामिल हैं।
मंदिर चौक का हिस्सा सी शेप में बनाया गया है और गुलाबी पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी से इन्हें सजाया जा रहा है। मंदिर परिसर के निर्माण के लिए कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें चुनार सैंडस्टोन, मकराना मार्बल, कोटा ग्रेनाइट और मंडाना स्टोन शामिल है। ये देखिए, ये पुरानी मंदिर है, यहाँ पर इसको भी रिकंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर में का यहाँ पर चल रहा है। ये सब जो इमारतें हैं, ये नई इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं। ये देखिए तस्वीरों में, ये नई इमारतें